एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क के बीचों बीच बड़ा पत्थर रखा और राजा साहब साइड में जाकर खड़े हुए और देखने लगे कि इस पत्थर को कौन उठाता है। जनता वहां से धीरे धीरे निकल रही थी। कुछ लोग आए, पत्थर देखा और साइड से निकल गए। कुछ लोग आए, राजा को गालियां देने लगे, बोलने लगे, क्या राजा है, हमारा सड़कों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, सड़कों की क्या हालत बना के रखी हुई है। एक किसान वहां से निकल रहा था, उसके सर पे टोकरी थी, टोकरी को नीचे रखा और उस पत्थर के पास आया। पत्थर को उसने हटाने की कोशिश की, भारी पत्थर था इसलिए हटा नहीं, दोबारा कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर थोड़ा सा खिसका और उस किसान ने उस पत्थर को सड़क के साइड कर दिया। वापस आकर किसान ने जब टोकरी सर पर उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर पड़ी कि वहां पर एक थैली थी। जिस जगह पर पत्थर था उसने थैली को उठाया, खोला और देखा तो उसमें सोने की अशरफियां थी और साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटता है और सफलता के पास पहुंचता है। आपकी भी जिंदगी में एक पत्थर रखा हुआ है, आप भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पत्थर जरूर हटेगा और वो मिलेगा आपको जो आप चाहते हो। एक पोती कॉलेज के लिए छोटे कपड़े पहन के निकली तो बाहर बैठे दादाजी से रहा नहीं गया और बोले, बिटिया ये क्या कपड़े पहने हैं? पोती बोली, सभी रोक टोक लड़कियों के लिए। हे क्या दादाजी, आप अपने पोतों को तो कुछ भी नहीं कहते, वो तो कुछ भी पहने, रात को कितनी भी लेट आए उनको तो कोई नहीं रोकता। दादाजी बोले, इधर आ मेरे पास बैठ। पोती दादाजी के पास बैठ गई तो दादाजी ने पूछा, पता है हम लोहे को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, लोहे को कहीं भी रख दो, उसे कौन उठाता है? दादाजी ने फिर पूछा, बताओ हम सोने को कहाँ रखते हैं? पोती बोली, तिजोरी या कहीं महफूज जगह पर। दादाजी ने पोती से कहा, लड़के लोहे की तरह होते हैं, उन्हें कहीं भी रख दो कोई नहीं उठाएगा, मगर लड़कियां सोने की तरह होती हैं, उनकी फिक्र होती है, उनके महफूज रखना पड़ता है। पोती चुपचाप उठकर घर में चली गई। दादाजी को लगा वो बुरा मान गई, मगर कुछ देर बाद वो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और बोली, दादाजी अब कैसी लग रही हो? दादाजी बोले, अब मेरी बिटिया परी के जैसी लग रही है। दोस्तों, आप ये कहानी से क्या सीखे, कमेंट करें। एक बच्चा रोज अपने दादाजी को पूजा करते देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम को आने में देर हो गई। इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती लेकर कहता है, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा? फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा? फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उससे कुछ हो गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा? लेकिन भगवान यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? बच्चे की प्रार्थना को सुनकर दादा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की थी और न सुनी थी। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ असर न हुआ। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेली एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे, महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया कि इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। दोस्तों,